हैबिट यानी आदत, ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी में होती है। भाई आदत तरह तरह की हो सकती है। किसी को नाखून चबाने की आदत, तो किसी को सिगरेट पीने की आदत, किसी को ज्यादा हाथ धोने की आदत, तो किसी को पान खाने की आदत। आदतें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अब डिपेंड करता है आपकी आदत आपके जीवन और जीने के तरीके को कैसे इफेक्ट करती है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और इस प्रोग्राम के जरिए हम आदतों यानी हैबिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक अहम बात यह है कि छोटी से छोटी आदत अगर रेगुलरली दोहराई जाए तो कुछ समय के बाद कोई बड़ा रिजल्ट दे जाती है। तो दोस्तों, आज हम आदतों के इसी पहलू पर कुछ किस्से सुनेंगे। राहुल क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? कोई फायदा नहीं इन सब का। अबे मिलने में क्या जाता है, एक बार चलकर समझ लेते हैं। बैंक मैनेजर हमारी फैमिली फ्रेंड है, अच्छे से समझा देंगी। मैं बता रहा हूं ना, मुझे सब पता है। सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दे पैसे। एफडी करेगा ठीक है, कुछ परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पर वो इतना कम है कि 2-4 हजार रुपए आ भी जाए तो भी क्या फायदा। ऊपर से एफडी करके पैसे भी लॉक हो जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली निकाल भी नहीं सकता। डिपॉजिट तोड़वाओ तो फाइन अलग। माय फ्रेंड सुमित, मिस्टर नो इट ऑल, तुझे नहीं आना मत आ, मैं तो एक बार मिलूंगा। आफ्टर ऑल बैंक मैनेजर ने पर्सनली टाइम दिया है, और अभी से सेविंग्स करूंगा तो 10-15 साल में अपना घर खरीद पाऊंगा। ये मेरा गोल है कि मेरा अपना घर हो। जा फिर, मैं तो रेंटेड फ्लैट से ही खुश हूं। अच्छा, मैं जरा मॉल में चक्कर लगा के आता हूं, सेल लगी हुई है। May I come in, ma'am? Yes, who is it? मैम, आई एम राहुल। वो आपसे फोन पे बात हुई थी। Oh, yes. Come in, come in. So tell me, Rahul, how can I help you? मैम, एक्चुअली आई जस्ट गॉट अ प्रमोशन एंड Oh, congratulations. थैंक यू मैम। सो लाइक आई वाज सेइंग, प्रमोशन की वजह से आई एम गेटिंग अ रेज। सो मैंने सोचा कि थोड़ी सेविंग्स करना शुरू किया जाए। सो आई वांटेड टू नो कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला जाए तो कितना फायदा होगा और कब रिटर्न्स आएंगे एटसेट्रा। Look, Rahul, it's a very simple math. Let me show you on the calculator. So, let's assume कि तुम 1 लाख रुपए नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डालते हो at the rate of 3 to 4% per year. तो हर साल तुम्हारे पास 3 से 4 हजार रुपए एज एन इंटरेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट तो तुम अपने खर्चों के लिए भी यूज करते होगे ना? यस मैम। तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो किसी ना किसी वजह से खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट तो आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। इसमें अगर पैसा डालोगे तो उसको डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मनी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि तुम 1 लाख रुपए की 1 साल की एफडी करते हो, से एट 6% इंटरेस्ट, तो पहले साल में वो पैसा 1,06,000 हो जाएगा। तो मान लो कि तुम्हें जो भी इंटरेस्ट आया है वो तुम अपने खर्चे के लिए निकाल लेते हो और फिर से 1 लाख रुपए को री इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हें हर साल 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। ओह, तो फिर तो हर साल 6,000 रुपीज से मैं घर के लिए या फिर फैमिली के लिए कुछ खरीद सकता हूँ। वो तो है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें जो 6,000 इंटरेस्ट में मिले हैं उसको टच ना करो और फिर अगले साल तुम उस पैसे को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फिर से एक और साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, तो सेकेंड ईयर के बाद वो 1,12,360 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह मान लो कि तुम 10 साल तक हर साल अपनी एफडी को री इन्वेस्ट करते जाओगे, तो 10 साल बाद तुम्हें काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओह, आई सी। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? लेट्स चेक। 1,79,084 रुपीज। इंटरेस्टिंग। अब सोचो
कि तुम हर साल 1,00,000 रुपए सेव कर लेते हो, तो इस साल 1,00,000 रुपए की एफडी कर लो, फिर अगले साल एक और 1,00,000 रुपए की एफडी कर लो। ये प्रोसेस हर साल रिपीट करते रहो एंड इन सब एफडीज को हर साल री इन्वेस्ट भी करते रहो। तो 10 साल बाद तुम्हें एवरी ईयर 1,79,084 रुपीज मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके मैम। क्या समझे? यही कि 1,79,084 रुपीज मिलेंगे 10 साल बाद। वो तो है ही, लेकिन मेन पॉइंट इज दैट स्मॉल गेन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बड़े रिजल्ट्स देते हैं। बेसिकली ये मत सोचो कि कितनी जल्दी तुम बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हो। ये सोचो कि अगर तुम्हारा प्रोसेस सही हो तो अल्टीमेटली तुम अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे। Yeah, you're right. Thanks मैम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू मी। थैंक यू सो मच। हाँ, और एक बात, अगर कुछ टाइम बाद तुम्हें इन फिक्स डिपॉजिट्स के रिजल्ट्स मिलने शुरू भी हो जाएं, तो भी ये सेविंग्स का सिस्टम कंटिन्यू रखना, क्योंकि अगर तुम बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर दोगे तो इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा बहुत जल्दी खर्च भी हो सकता है। गॉट इट मैम, थैंक यू। तो इसी तरह राहुल ने हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में डालना शुरू कर दिया और सुमित ने अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखा। सुमित के फजूल खर्चों की वजह से उसकी कोई खास सेविंग्स नहीं हो पाई, पर राहुल को 10 साल बाद अच्छे रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए, जिससे वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद पाया। दोस्तों, बात तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम अगर कोई अच्छी आदत अपना लें और वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो, तो लॉन्ग रन में उसका बड़ा फायदा होता ही होता है। और अगर एक अच्छी हैबिट को बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो मिले हुए रिजल्ट्स को जीरो होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रिमेंबर, यू फॉल फास्टर देन यू क्लाइंब। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि एक अच्छी आदत डाल लेने से कितना फायदा होता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो ये कि अगर एक अच्छी आदत आपको बड़े रिजल्ट देती है तो एक मामूली सी बुरी आदत लंबे समय में काफी बड़ा नुकसान भी दे सकती है। और रोहन, बताओ क्या चल रहा है? क्लास कैसी थी? बोरिंग यार। जब से कॉलेज आए हैं सब इतना टेक्निकल हो गया है कि कुछ भी पढ़ने में मजा नहीं आता। याद है श्रुति स्कूल में कितनी मस्ती करते थे। यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तेरे सिवा मैं किसी को जानता भी नहीं और तूने भी अलग कोर्स ले लिया। इट विल बी ऑल राइट यार, अभी 1 ही महीना तो है कॉलेज ज्वाइन करे। धीरे धीरे नए दोस्त भी बन जाएंगे, प्रोफेसर से भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। डोंट वरी मैन। रोहन, व्हाट इज दिस? तूने सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी? बस यार, कभी कभी ऐसे ही। डोंट यू नो कितनी हार्मफुल होती है ये? कैंसर, टीबी एंड व्हाट नॉट। आर यू क्रेजी? अरे श्रुति यार, इतना पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक आध सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। डोंट वरी। जो भी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये सब। बी केयरफुल प्लीज। श्रुति उस वक्त रोहन को ज्यादा कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। फिर कुछ दिन बाद दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। वाह, मजा आ गया। सलमान वाज सो कूल। Yeah, he's cool, but इतना violence is too much for me. I loved him in हम दिल दे चुके सनम। यार आजकल यही चलता है। रोहन, again you're smoking. Seriously, अभी मूवी से पहले तो तुमने एक सिगरेट पी थी ना? ठीक है ना यार, आज छुट्टी है बस इसलिए मन किया। You said बस कभी कभी ऐसे ही, but ये तो रेगुलर होता जा रहा है यार। You're smoking every day nowadays. हाँ पता है, बट रोज 1 या 2 सिगरेट ही पीता हूँ, इससे कुछ नहीं होता। रोहन, I'm really getting worried for you यार। क्या कर रहे हो तुम आजकल? डोंट वरी यार, यू वरी टू मच। अच्छा बताओ, अगले सैटरडे कॉलेज पार्टी पे आ रही हो ना? इट विल बी फन। हाँ, आ तो रही हूँ, पर वर्क कुछ नहीं। तुम ही कह रही थी ना कि नए दोस्त बनाने चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? वो तो है। तो फिर ठीक है, I'll see you there. बाय बाय। रोहन ये कहकर कि 1-2 सिगरेट पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात को घुमा देता है। और श्रुति को रोहन का सिगरेट पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है।
श्रुति, ए श्रुति, ओवर हियर, यहाँ। हाय, कूल पार्टी ना। ये क्या, तुम फिर से सिगरेट पी रहे हो? सीरियसली रोहन? अरे यार, आज तो पार्टी है, चलता है। दिख रहा है। लगता है कभी कभी से ना बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रोहन, ये तो फुल पैकेट ऑफ सिगरेट्स है। कितनी पी चुके हो यार? ओह, ये तो आधी खाली भी हो चुकी है। वाओ, दिस इज ऑलमोस्ट 10 cigarettes. Are you mad or something? कम ऑन यार, पार्टी है, लेट्स एंजॉय। और 1-2 सिगरेट्स तो और लोगों ने भी पी हैं। कम ऑन, लेट्स डांस। क्या हुआ रोहन? Are you okay? आई डोंट नो, सडनली छाती में दर्द हो रही है। जैसे कोई पिन चुभा रहा है। हमें फॉरेन हॉस्पिटल चलना चाहिए। हेल्प प्लीज, प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। रोहन के हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसको चेस्ट कंजेशन हुआ है। मतलब एक साथ ज्यादा सिगरेट पीने और फिजिकली एक्सर्ट करने की वजह से ये हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आदतें यानी हैबिट्स एक डबल एज स्वॉर्ड मतलब 2 धारी तलवार हो सकती है। अगर कोई छोटी सी अच्छी आदत आपको लॉन्ग रन में काफी फायदा दे सकती है, तो कोई मामूली सी बुरी आदत आगे चलकर भारी नुकसान भी कर सकती है। रोहन का कभी कभार एक सिगरेट पीना शायद ज्यादा नुकसानदायक नहीं, पर धीरे धीरे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सिगरेट पीने लगा और इसी वजह से उसकी ये हालत हुई। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आदत अच्छी हो या बुरी, एक बार लग जाए तो लंबे अरसे में उसका नतीजा बड़ा ही होता है। अगर देखा जाए तो आपका बिहेवियर और उससे जुड़ी हुई आदतें आपके रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करती हैं। अगर आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है तो वैसा ही अच्छा व्यवहार लोग आपके साथ करेंगे और यही लॉन्ग रन में चलकर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। उसी तरह से अगर आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम हैबिट्स यानी आदतों के कई और पहलू पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिएगा एटॉमिक हैबिट्स।